स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है ये दोस्तों क्लास 12 के जेक बोर्ड के क्लास 12 के जितने सारे विद्यार्थी 27 फरवरी को ठीक है केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, इन सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो आपके एग्जाम में चार चांद लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू प्रश्न को, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा। वीडियो पे दोस्तों कंप्लीटली बने रहेगा। ये सारा क्वेश्चन जेक का खुद का ऑफिशियल खुद का ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए, एग्जाम में तहलका मचा के आइए। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग जो है पार्ट 1 के यानी कि भागे के सभी प्रश्न है जो आपका बहुविकल्पीय है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पूछ रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सॉलिड सोल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर जो आपको दिया गया ये सॉलिड सोल्यूशन कौन नहीं है, कौन सॉलिड सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों यह हिंदी की बात की जाए तो बोलता है निम्न में से कौन ठोस विलयन नहीं है। ऑप्शंस में क्या दिया गया, ऑप्शंस में है ब्रास, ब्रास को हिंदी में पित्तल बोलते हैं। आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को इंग्लिश में हिंदी में कांसा बोलते हैं। और आपका हाइड्रेट साल्ट, ठीक है, जल योजित लवण। और आपका जो है आपका क्या है तो एलिटेड ड्रिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ठोस विलयन कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिला लीजिएगा हिंदी वाला भी अपना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायुकृत पैड। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका मोलालिटी से लिया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। इसको देख लीजिएगा कि किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, फॉर्म व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज द डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। दोस्तों अगर बोला जाए कि 58.5 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोल दिया जाए तो इसकी विलयन की मोललता कितनी होगी। मोललता पूछा तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, कितना ग्राम में घोलना है, तो 58.5 ग्राम में इसको ऊपर रखना है। ठीक है, और आपको NaCl की बात की जाए तो NaCl का आप लोग देखिए कि परमाणु इसका यानी कि ठीक है आपका मोलर जो है द्रव्यमान कितना होता है आपको ये बताना है। तो NaCl का दोस्तों Na का कितना होगा 23 होगा, और Cl क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। इसको जोड़िएगा तो ये भी आपका 58 पॉइंट यानी कि 58.5 आएगा, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं 58.5। ठीक है, कितना ग्राम है वाटर का 200 ग्राम है, तो गुना में आपको 200 ग्राम लिख देना है। जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो फाइनल जो आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी 0.50। ठीक है, एम इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब दोस्तों हिंदी में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म कौन हो जाएगा, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पर जो लिख रहा है डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वह इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दोस्तों, EMF ऑफ द सेल निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। EMF निकालना आपका किसका किसका निकालना है, तो आपका एक निकेल दिया गया है, एक आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया गया है। तो देखिए निकेल का कुछ इस प्रकार से है और आपका कॉपर का कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए EMF ऑफ द सेल निकालते हैं। तो EMF ऑफ द सेल निकालिएगा तो सबसे पहले क्या होगा, कॉपर को आपको लिखना है तो 0.34, इसमें से हमको निकेल को घटा देना, माइनस करना निकेल। निकेल कितना है, पहले से आपका 0.25 है, इसको ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट से उसको बाहर निकालते हैं 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा जोड़िएगा तो इसका फाइनल जो आंसर निकलेगा प्लस 0.59 वोल्ट। यहाँ पर जो EMF ऑफ द सेल निकलेगा आपका निकेल का और कॉपर का वो कितना निकलेगा, तो प्लस का 0.59 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के लिए यानी कि प्राथमिक बैक्टीरिया के लिए कौन सा कथन सही है। प्राथमिक बैक्टीरिया पहला जो है सेल के लिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर बोले तो
एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज द मरकरी सेल, यानी कि जो प्राइमरी सेल होता है ये किसका एग्जाम्पल होता है, मरकरी सेल का होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे प्राथमिक बैटरी का एक उदाहरण मरकरी सेल, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से दिया गया है, चैप्टर नंबर ठीक है 3 से। क्वेश्चन से पूछता है द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोस्तों जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट पूछा है, ठीक है, यानी कि आपका ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी आपका ऑर्डर का पूछे, ठीक है, आप लोग एक चीज माइंड में याद रख लीजिएगा, क्या याद रखिएगा कि मॉल, ठीक है, मॉल में आप सभी का होता है 1 माइनस एन, लीट में n-1, और सेक तो इनभार से सब में होगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस में जीरो ऑर्डर पूछा है तो n का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, जीरो। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग जीरो रखेंगे, तो आपका जीरो ऑर्डर का आपका निकल कर के आ जाएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर क्वेश्चंस में एक पूछे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ एक रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में जीरो है तो जीरो अगर आप लोग रखिएगा, ठीक है, तो आपका जो निकलेगा दोस्तों आपका निकलेगा मॉल, लिट इनवर्स सेक इनवर्स, ठीक है, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का रेट ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन से 7 नंबर कि ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर द कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इफ ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर इज द इंक्रीज बाय 4 टाइम्स व्हाट विल द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पी। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं ताकि को सारा विद्यार्थी को दिक्कत ना हो, ठीक है, कि एक द्वितीयक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकर्मक आर है उत्पाद पी में परिवर्तित होता है, तो अभिकर्मक आर की सांद्रता को, ठीक है, दुगनी कर जाए चारगुनी कर दी जाए तो पी के बनने की दर की वृद्धि कितनी होगी। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमको पास एक आपका रिएक्टेंट दिया गया है जो कि आर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग रेट कांस्टेंट अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आर के बराबर, ठीक है, यानी कि आर बराबर के ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ द आर, ठीक है, ये हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर हम लोग जानते हैं, यदि अगर आपका बोला जाए रिएक्टेंट आर को अगर आपको 4 टाइम इंक्रीज करना है तो रेट फॉर्मेशन कितना निकलेगा पी का। तो आर डेस अगर आप लोग निकालना है, ठीक है, के आर को कितना दुगुना करना है, कितना गुना करना है, तो 4 टाइम्स कीजिएगा यानी कि 4r²। तो आर डेस का जो मान निकलेगा के, चौचौ हो जाएगा 16r², मतलब कि कितना गुना निकला, तो ये 16 टाइम्स निकला, ठीक है। जो पी की जो बनने की दर होगी ये आपका कितना होगा, 16 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 8 नंबर कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है, कंसंट्रेशन वेरियस टर्म्स सो बिलो। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर, ठीक है, किस ऑर्डर का ये रिएक्शन है जो कि ग्राफ से बताना है। तो यदि इसका देखिएगा कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है जिसमें दोस्तों यहाँ पर बेस को टाइम्स माना गया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लंब है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग के ए माइनस कंसंट्रेशन माना गया है, ठीक है। और एक आपका स्लॉप दिया गया है जो कि आपका माइनस के का है। यदि माइनस के का स्लॉप दिया जाए फिगर में तो आप लोग बोलिएगा जो इसका जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये आप सभी का जीरो ऑर्डर का होगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जीरो ऑर्डर का। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कहता है 9 नंबर कि वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन हैज, मतलब कि टी हाफ का मान निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का जो वैल्यू होता है वो दोस्तों आप सभी का कितना होता है, तो यहाँ होता है 0.693/K, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। यदि जीरो का आने के जीरो ऑर्डर का पूछा जाए, ठीक है, टी हाफ का वैल्यू, तो जीरो ऑर्डर का होता है आप सभी का टी हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, R0/2K, आप लोग याद रख लीजिएगा, ये जीरो ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि द एलिमेंट्स विथ, ठीक है, एनोमोलियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन थर्ड सीरीज आर, कहता है कि थर्ड श्रेणी में विषम इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्व कौन है। तो थर्ड श्रेणी में विषम इलेक्ट्रॉन वाले विन्यास वाले जो तत्व हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन एंड, ठीक है, आपका कॉपर, क्लोरीन एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर कि लेथोनॉइड्स कंस्ट्रक्शन इन द ड्यू टू इंक्रीज इन, मतलब कि डैश की वृद्धि से लेंथोनाइड संकुचन होता है, तो किसकी वृद्धि से दोस्तों लेंथोनाइड जो है इंक्रीज करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके कारण ही ये इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर बी।
अब आगे आप लोग देखिए प्रभाविक नाभिक अवयव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉम्प्लेक्स इन होम्योपैथिक, ठीक है, होमोलेप्टिक। दोस्तों बोलता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक का उदाहरण है, ठीक है, निम्न में से कौन सा संकुल हेमोलेप्टिक है। तो हेमोलेप्टिक के लिए आपको क्या करना होना है कि आप जो ऑप्शन दिया गया उसमें वन लिगेंड होना चाहिए। कितना लिगेंड होना चाहिए? वन लिगेंड होना चाहिए। यदि अगर आपसे पूछा जाए होमोलेप्टिक का यहाँ पर कौन सा संकुल हो जाएगा, तो आपको ऑप्शंस में वही ऑप्शंस को ढूंढना है जिसका वन लिगेंड होगा, ठीक है। कितना लिगेंड होगा? वन लिगेंड होगा। तो देखिए ऑप्शंस भी यहाँ पर ऑप्शंस नंबर ए में देखिएगा तो CO कोबाल्ट है और NH3 जो कि आपका एमीन का समूह है और यहाँ पर 6 दिया गया यानी कि हेक्सा। और इसके बाद देखिए कि यहाँ पर ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस में ए गो लिगेंड है, दूसरा में देखिए एक आपका NH3 एक आपका Cl2 है, दो गो लिगेंड यहाँ पर है। इसमें भी आपका दो गो लिगेंड है, इसमें भी आपका दो गो लिगेंड है। पहला ऑप्शन में ए गो लिगेंड है, तो यही आपका जो है होमोप्लेप्टिक का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिएगा 13 नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, आप सभी का पूछता है बाइडेंटिक लिगेंड इज। द्वितीयक लिगेंड का एक उदाहरण कौन हो जाएगा? तो द्वितीयक लिगेंड का जो उदाहरण होगा दोस्तों C2 और, ठीक है, आपका आयन 2 माइनस है और बट्टे में 4 है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर कि टेरसरी, ठीक है, हाँ, टेरिटरी एल्किल हैलाइड एमंग द फ्लोइंग एज। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक एल्का हैलाइड है? तृतीयक एल्का हैलाइड कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको तीन यहाँ पर देखना है। सबसे पहले डुक्लोरोब्यूटेन नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये भी नहीं, ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए डी में कि 3-क्लोरो-3 मेथेन पेंटेन, यही जो आपका क्या है, तो आपका इसको हम लोग टर्सरी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखिए 15 नंबर है अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि क्या बताना है कि आपको बढ़ते हुए क्वथनांक के लिए, ठीक है, अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिसका, ठीक है, ब्रांच ज़्यादा होगा, जिसका ब्रांच आपका ज़्यादा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखा जाए तो पहला तो आपका दूसरा का ब्रांच ज़्यादा है, ठीक है, दूसरा का ब्रांच ज़्यादा है, फिर आपका दोस्तों पहला का ब्रांच ज़्यादा है, पहला का ब्रांच ज़्यादा, फिर आपका तीसरा का ब्रांच ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इसको अगर आप लोग लिखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2 1 3, 2 1 3 कहाँ दिख रहा है? 2 1 3, 2 1 3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन समझ सी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखे थे, इस प्रकार का साइन दिए थे, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का साइन दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 है पहला, फिर 1 है, फिर आपका 3 है, यानी कि 3 से छोटा 1 है, 1 से छोटा आपका 2 है। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा 16 नंबर C6O5, ठीक है, C6H5OH प्लस 3HNO3 कॉन्ग दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट ए का क्या निर्माण होगा, कि ए के बगल में आप लोग क्या लिखे हैं, ए क्या यहाँ पर आपका बनेगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, और यहाँ जो ए जो बनेगा वो आप सभी का क्या बनेगा, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 4 6, ठीक है, ट्रेरिफेलिन इसका हो जाएगा आपका, ट्राइनोट्रेरिफेलिन इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी का डी नंबर, तो यहाँ हो जाएगा 17 नंबर, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिड। देखिए सबसे पहले बोलिएगा सर जी ये 2 4 6 पर कैसे आया। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सबसे पहले तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, फिनॉल है जी, आपको फिनॉल दिया गया है। क्रिया किसके साथ कराना है? 3HNO3 के साथ कराना है। जब दोस्तों इसके साथ अगर आप लोग रिएक्शन कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर ये तीनों पर, ठीक है, तीनों पर जाकर के OH तो रहेगा ही रहेगा, और तीनों पर जाकर के आपको जो है क्या जुड़ जाएगा, तो ट्राइनो जुड़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ भी जुटेगा, ठीक है, क्या कहाँ जुटेगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ यहाँ और यहाँ। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 17 नंबर, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। यहाँ पर अब आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित यौगिक को घटते हुए अम्लता प्रभाव के लिए सही क्रम को चुने, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पहला में आपका फिनॉल है, दूसरा में आपका दोस्तों नाइट्रो जोड़ दिया गया है, और तीसरा में आपका इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। तो इसको देखा जाए तो बी जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा ए की तुलना में, ठीक है, और ए ज़्यादा होगा सी की तुलना में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब 18 नंबर देखिए कि इन कन्वेंशन रिडक्शंस, ठीक है,
कार्बोनिक कंपाउंड इज द रिएक्शंस विद। कहता है अगर आप लोग हिंदी में कि क्लेमेंसन अपचयन में कार्बोनिक यौगिक की अभिक्रिया के डैश के साथ होती है, तो आपको बताना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में जो होता है वो आपका जिंक अगलमल होता है और HCl होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका प्रेजेंस होता है। ठीक है, 19 नंबर देखिएगा कि द ऑक्सीडेशन ऑफ द टोलिन टू बेंजीन हैलाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। कहता है दोस्तों कि क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलिन का बेंजीन हैलाइड में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इटार्ड रिएक्शंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव अल्डोन कंडेंसन रिडक्शन। निम्न से कौन अल्डोन संघन अभिक्रिया नहीं देगा, तो अल्डोन आपका जो है अभिक्रिया कौन नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर कौन नहीं देगा। ये नंबर देखिए CH3CHO, ये एल्डिहाइड ये आपका देगा, ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, और यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ देखिए बेंजीन के साथ एल्डिहाइड है, तो बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ये आपका एल्डोन कंडेंसन रिडक्शन नहीं देगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए कि वन ऑफ द रिग्रेंड ऑफ द सेंड मेयर रिडक्शन। सेंड मेयर रिडक्शन में दोस्तों क्या किसका प्रेजेंस होता है, तो CuBr HBr का, ऑप्शन नंबर बी। 22 कि हिंसरबर्ग रिडक्स रिएक्टेंट, ठीक है, विच इज द यूज टू टेस्ट एनमीन इज। कहता है कि हिंसबर्ग अभिक्रिया जिसका प्रयोग अमीन का परीक्षण के लिए होता है वह क्या कहलाता है, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। हिंसन अभिक्रिया में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक प्रकार का क्या है, आइसोमेरिस ऑफ ईच अदर है, यानी कि एक दूसरे के समयव्य है। इसके बाद आपका है कि कल्डिंग ऑफ मिल्क इन एन एग्जाम्पल ऑफ। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है, तो दोस्तों आपका है डिनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रोटीन के विकृत करना। विच बेस इज द नॉट फाउंड ऑफ ए डीएनए। डीएनए में दोस्तों कौन सा बेस फाउंड नहीं किया जाता है, डीएनए में कौन सा कारक नहीं होता है, तो डीएनए में जो होता है वो आप सभी का ATGU। ठीक है, वहीं आरएनए की बात की जाए तो इसमें आप सभी का होता है AUGC। ठीक है, ये इस प्रकार से, मतलब कि डीएनए में T नहीं होता है, आरएनए में U नामक आपका बेस नहीं होता, तो डीएनए में क्या होगा, आपका U नामक बेस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज की केमिस्ट्री की क्लास में लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। इसके बाद देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी सर वीडियो लाए, जैसे कि पूछा कि विच इज द गिवन ऑफ द सिग्न, ठीक है, डेल जी फॉर इलेक्ट्रो स्टिल सेल एज, तो आपका पूछा है कि विद्युत अपकिरणीय सेल के लिए डेल जी का चिन्ह क्या ऐसा होना चाहिए, तो +B का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद पूछा है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द फ्लोइंग रेट एक्सप्रेशन। इसका दोस्तों पूछता है कि अभिक्रिया की कोटि गणना कीजिए जिसका वेग स्थिरांक होगा, तो आपको कैसे गणना करना है, रेट आपको दिया गया है। ठीक है, के A का पावर 2 है, B का पावर कितना है, कुछ नहीं है, 1 है, तो आपको ऑर्डर का क्या करना है, कैलकुलेट करना। ऑर्डर कैलकुलेट करना मतलब कि 2 और 1 को जोड़ना, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो नेक्स्ट है आप सभी का कि विच एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड सीरीज ऑफ द ट्रांजिस्टर मेटल्स, ठीक है, एक्सिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर दोस्तों +7 जो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका वीडियो लाए, जिसे पूछता है कि वाई हैज प्रोपेनॉल हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्रोपेन। प्रोपेन की तुलना में प्रोपेन का उच्च क्वथनांक क्यों है, तो हम लोग जानते हैं किस कारण, H बॉन्डिंग के कारण। फिर पूछता है कि टोलन रिएक्टेंट क्या होता है, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, जिसमें लोग जानते हैं HG होता है, ठीक है, सिल्वर होता है। ग्लूकोज को जब ब्रोमील जेल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये आपको पूछा गया है कि इसको अगर आप लोग क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। फिर आपका दोस्तों संरचना पूछा है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल का, ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बहुत ही अच्छा है। नेम द मिल्क शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, ठीक है, यानी कि दूध में उपस्थित दूध शर्करा का नाम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दूध में उपस्थित दूध शर्करा का नाम क्या होगा, लैक्टोज, जिसको हम लोग जानते हैं C12।
ठीक है। H22O11 ये सूत्र होता है उसका। फिर आगे आप लोग बढ़िएगा तो आपको मोलारिटी और मोल फ्रैक्शंस का, यानी कि आपका मोलारिटी और मोल फ्रैक्शंस का डिफाइन पूछा गया है। फिर आगे बढ़िएगा, एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़िएगा, आपको बताना है कि ये रंगीन होंगे कि नहीं होंगे। IUPAC ने पूछा है, ये आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर से है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर दोस्तों आपका प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट पूछा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा जब इस प्रकार से रिएक्शंस करेगा। तो फिर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कन्वर्जन पूछा है। कन्वर्जन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको वीडियो दिया उसको देख लीजिएगा, कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो HNO3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन, चाहते तो हम वीडियो सबका ला देंगे, सपोर्ट कीजिएगा। आपको इसमें प्रोटीन में विभेद बताना है, DNA RNA में आपको डिफाइन करना है। फिर आइएगा तो 5 नंबर में एक आपका 5 नंबर का क्या देगा, तो न्यूमेरिकल देगा। फिर आपका चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। फिर यही आगे आप लोग बढ़िएगा तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया है। फिर अगर आप लोग आगे बढ़िएगा तो आपको दिया गया है कि कंपाउंड का जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। 3 ब्रोमो 3 फेनोल पेंटोनोइक एसिड बनाना है। पेंटोनोइक मतलब कि कितना कार्बन होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि 5 कार्बन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिया गया। अगर आप लोग चाहते हैं तो सारा वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और भी नई वीडियो में।